हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका प्यारा सा चैनल आदर्श ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यानी 2.2 का जो भी सवाल बनने वाला है, यानी टोटल सवाल हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। यानी वीडियो वन शॉट होने वाला है। इस वीडियो को देखने से आपको बहुत यानी बेनिफिट मिलेगा। आप कभी भी यानी सवाल बनाइएगा तो फंसेगा नहीं। बट उससे पहले आप एक काम कीजिए, इस सारे सवाल को देख लीजिए कैसे बन रहा है, और जैसे जैसे बनाएंगे उसी से आपको रिवाइज करना होगा। सेल्फ स्टडी आपको बहुत मायने रखता है, क्योंकि ज़िंदगी में जो जितना ही सेल्फ स्टडी करेगा उसका मैथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो आइए यहाँ पर सीख के जाइए। देखिए यहाँ पर पहला सवाल में आपका टोटल देखना है क्या, यानी 6 गो सवाल है। बट कह क्या रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है कि ये सारे बहुपद दिया हुआ है और बहुपद में आपका शून्यक ज्ञात करना है, और इसके बाद जांच करना है, यानी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का यानी जो भी ये योगफल होता है उसको जांच भी करना है। तो पहला सवाल आपका बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये वाला सवाल हम लोग नेक्स्ट पेज पर लेंगे और इसको सोल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यानी इसको नेक्स्ट पेज पर हम लोग सोल्व करेंगे। यानी एक्स स्क्वायर करा ना, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर सवाल हम लोग लिखेंगे और आप लोग एकदम अच्छे से देखिएगा, हम समझाने का फुल गारंटी ले रहे हैं ना। चलिए पहला सवाल हम लोग लिख रहे हैं। पहला सवाल क्या मिल रहा है गुरुजी, तो पहला सवाल हम लोग का यहाँ पर दे रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब देख लीजिए एक बार कि सही लिखे हैं कि नहीं। यानी एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सही है। अब क्या करना है, इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हल। क्या लिखना है मित्रों, हल लिखना है। इसके बाद क्या करना है, 3 पद में, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। जब 3 पद में रहता है तो इसको 4 पद में कन्वर्ट करते हैं, और 4 पद में इसको बांटकर हम लोग कैसे 4 पद में बांटेंगे आइए सीखिए। यहाँ पर आगे में यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं, तो पहला वाला पद का अंक और वाला पद का अंक गुणा करना है। तो पहला वाला में कुछ नहीं, तो यहाँ पर ए वाला काम हम लोग का होगा रफ में। कहाँ होगा बाबू लोग, रफ में। यहाँ लिख देंगे रफ, यहाँ पर हम लोग रफ लिखेंगे। तो पहला में अंक आपको यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, इनटू यहाँ पर जो है ना ये माइनस कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। अब क्या करना है आपको, करना क्या है, इसको गुणा कीजिएगा तो माइनस में जानते हो क्या आएगा, 8 आएगा। अगर चिन्ह नहीं भी लेंगे ना तो आप खाली डायरेक्ट लीजिए, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। चिन्ह नहीं लीजिए तो 1 इंटू क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 8 को ऐसा तोड़ना है, 8 को अब वैसे तोड़ना है ना कि आपको जोड़ने घटाने पर, की तो जोड़ने पर नहीं तो घटाने पर बीच वाला आ जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 8 को तोड़ेंगे तो 1 गुणे 8 तोड़ेंगे, फिर 2 गुणे क्या तोड़ेंगे, 8 तोड़ेंगे। 3 से जाएगा नहीं। इसके बाद हम लोग 4 से तोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुणे यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे तोड़ेंगे तो रिपीट करेगा, यानी करेंगे 4 तोड़ेंगे तो 4 गुणे फिर 2 जाएगा। इसका गुणनखंड इतना तक हम लोग करेंगे। इसके बाद 8 को और 1 को जोड़ के देखेंगे तो 9 हो जा रहा है। बटलाना है यहाँ पर 2x, यानी इसको घटा के देखेंगे, एक बार घटा के देख लीजिए। 8 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 7, यानी कहने का मतलब जोड़ने घटाने पर फॉलो नहीं कर रहा है। बट इसमें देखिए 4 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बटलाना है 2, 4 में से 2 घटाइएगा तो आ जा रहा है 2, यानी कहने का मतलब है कि ए वाला हम लोग का सर्टिफाई कर रहा है। तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4, और दोनों में यानी यहाँ पर भी x लगा देंगे और यहाँ पर भी x लगा देंगे। अब हमको लाना है माइनस में लाना है, तो क्या करेंगे, बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे तो हम लोग का माइनस 4 एक्स में से 2 एक्स प्लस में घटेगा तो माइनस 2 एक्स बचेगा, यानी यही फॉलो करेगा। अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे उसी को, एक्स स्क्वायर जेम का तेम, बट इसके जगह पर लिखाएगा, क्या लिखाएगा, प्लस में 2x अब माइनस में आपको 4x मिल गया। अब फिर आपको माइनस में यहाँ पर क्या है 8, यानी कहने का मतलब है कि इसके जगह पर इतना हम लोग दिए ये वाला तोड़कर। बट कोई कोई कहेगा सर ऐसे लिख देंगे तो गलती है, माइनस 4x और प्लस में 2x, यानी ये वाला के पहले ये वाला के बाद में, तभी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब 4 पद हो गया ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ तक में और यहाँ तक में आपको लेना है कॉमन, यानी कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी दोनों में शामिल रहेगा उसी को लेना है। तो इसमें और इसमें जानते हैं क्या कॉमन है, यानी इसमें x है और इसमें भी x है, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी के लेंगे। बट 2 क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसमें 2 है इसमें नहीं है, हम लोग का मिल रहा है खाली x, तो x निकाल देंगे बाहर। इसमें 2 को x है, यानी x स्क्वायर है, x इंटू x है, तो एगो निकल गया तो एगो x बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, बट यहाँ से x निकला है तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ देखना है कि जो यहाँ चिन्ह रहेगा उसी को लेना है, तो माइनस है तो माइनस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, तो यहाँ पर माइनस है
बट इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो एक गुरुजी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है। अगर x देखिएगा तो दोनों में नहीं है, बट 4 है तो इसमें भी 4 होगा। कहने का मतलब इसमें कॉमन जो है ना 4 है, तो यहाँ पर आपको x बचेगा। हाई माइनस ना, ये बाहर निकल गया है, माइनस दोनों में से कॉमन लेती बाहर माइनस, ये हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखिए 4 से इसमें 4 निकला होगा तो इसमें 2 बचा होगा, यानी यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस 2 और x प्लस 2 अंदर वाला अगर सेम है ना, तो हमारा ये जो बन रहा है मैथ तो एकदम क्लियर बन रहा है। आपको देखना है कि दोनों सेम लाना है, जब सेम है ना तो हमारा मैथ सही बन रहा है, कहीं गलती नहीं है। इसके बाद क्या करना है, बाहर वाला एगो लिखना है x माइनस 4, और फिर अंदर वाला दोनों में से कोई एगो लिखना है तो x प्लस में क्या करना है 2 लिख देना है। इसके बाद यहाँ से शून्य निकालना है, तो इसको करना है शून्य के बराबर। क्या करना है? शून्य के बराबर। तो जो शून्य की है ना, शून्य निकालने के लिए ए वाला के लिए भी 0 है और ए वाला के लिए बराबर में 0 है, तो हम क्या करेंगे x माइनस 4 लिखेंगे, इसके लिए भी बराबर 0 है, और x प्लस में 2 है, इसके लिए भी बराबर क्या है? 0 है। तो x का मान निकालिएगा तो एगो 4 आएगा, और इसमें निकालिएगा x का मान तो क्या आएगा? माइनस 2 आएगा। यानी ये जो शून्य का है ना, एगो आ गया 4, एगो आ गया माइनस 2, यानी शून्य जो निकल गया आपका आंसर आ गया। बट इसको अब क्या करना है? जांच करना है। तो ये आंसर आपका अगर कहा जाए तो एग्जाम में यहीं तक पूछता है, जांच करने के कोई पूछता नहीं है, बट हम लोग जांच भी सीख लेंगे। इसको हम हटा लेते हैं ना, इसको हटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? जांच। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग लिख देंगे जांच, यानी आपको कॉपी में उतारना होगा। यहाँ से हो जाएगा जांच, यानी हम जांच कर रहे हैं। तो जांच में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या करना है। एक बार मूलों का योग लेना है, होता है माइनस बी बाई ए होता है। एक बार लेना है अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको लिखना है सी बाई ए होता है। अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या करना है कि भाई दो जो शून्यक है, दो शून्यक में एगो अल्फा का मान है, एगो बीटा का मान है। आप इसमें से किसी को अल्फा और किसी को बीटा मान सकते हैं, उसमें ऐतराज कोई नहीं है। चलिए हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं? बीटा मान लेते हैं। चलिए अल्फा का मान रखिए 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस है, बट बीटा का मान मिल रहा है माइनस, तो क्या प्लस को क्या कर देगा? माइनस। अब बी यहाँ पर बीटा का मान 2, यहाँ लिख देंगे माइनस 2, फिर बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस। बट बी और ए कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा, ये त्रिघात जो 3 पद था ना, यहाँ से, तो यहाँ पर 1 ए निकालिएगा ना, तो ए का मान यहाँ पर इसका बगल वाला होता है 1 है। बी का मान निकालिएगा ना, तो एक्स के बगल वाला होता है -2 है, और सी का मान निकालिएगा ना तो आपका माइनस क्या है? 8 है। ए वाला मान ना अब निकल गया, तो यहाँ रखना है माइनस। जब कहते हैं बी का मान माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 2 है तो 2 लिख देंगे। ए का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसमें 4 में से 2 हटाइएगा तो इधर 2 ही आएगा, इधर आप 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो 2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 बराबर 2 आ गया, तो ये जांच हो गया कि जो अल्फा प्लस बीटा है मूल और ए वाला है वो सही बन गया है, यानी शून्यक हमारा सही है। इसको भी जांच के देख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना माने हैं हम लोग? 4, इंटू है तो इंटू, बीटा का मान कितना माने हैं? -2, तो -2 इंटू में हो जाएगा बराबर, सी का मान वहां से निकाले हैं तो -8, और ए का मान कितना मिला है? 1 मिला है। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, बराबर में 1 से भाग देंगे तो -8 आ जाएगा। यानी हमारा जो शून्यक है यानी ए वाला सही है, क्योंकि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल जो दोनों है अपने में बराबर आ जा रहा है, ये भी बराबर आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा आंसर आया है एकदम सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसको उतार लीजिएगा, अब टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी सवाल बनेगा। अब अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल में कहने क्या जा रहा है, अगला सवाल आपको मिलने जा रहा है कि यहाँ पर कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, यानी 4s² है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं पहला का दूसरा सवाल। पहला का दूसरा सवाल में यहाँ लिख देंगे हल। क्या लिख देंगे? हल। इसके बाद है 4s² माइनस 4s। इसके बाद हमको थोड़ा देखना पड़ेगा, 1 था कि हाँ प्लस में 1 था, प्लस में क्या था? 1 था, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस में 1 लिख देंगे, प्लस में 1। अब इसको 3 पद में है, तो आइए सीख कर जाइए, 3 पद में है तो इसको 4 पद में करना है, समझ गए होंगे। इसको करने से क्या है ना, आप कैसे कीजिएगा, 4s इसको भी आप पहला पद अंतिम पद से गुणा कीजिएगा तो 4 आएगा। 4 को ऐसा तोड़ना है कि बीच वाला चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, बीच वाला लाने के लिए 2s और फिर -2s करेंगे ना, तो ये आ जाएगा। देखो दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये वाला। अब प्लस में क्या हो जाएगा आपका 1, यानी जेम करते हो।
अब यहाँ से कॉमन लीजिएगा ना, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, एस है और एस है, साथ ही साथ 2 भी है और इसमें एस भी है, तो 2 निकल गया, इसमें एगो 2 बचा होगा, एस निकला एगो, तो एगो एस बचा होगा, माइनस है तो माइनस, इसमें से 2 से निकल गया तो यहाँ पर 1 बचा होगा, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, और दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन रहता है, जिंदगी में कुछ कॉमन नहीं मिलता तो 1 लिया जाता है। अब यहाँ पर 2s ज्यों का त्यों, बट हाई प्लस माइनस गुना होता क्या होगा माइनस, और यहाँ पर 1 है तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब अंदर वाला में ले कोई एगो लिख लीजिए 2s -1, अब बाहर वाला में क्या है 2s, यहाँ पर है -1, इसको लिख दीजिए, बराबर में लिख दीजिए शून्य, क्योंकि शून्य इसलिए लिखा जाता है कि शून्य को निकालना है तो शून्य के बराबर किया जाता है। अब ये वाला एक बार उसके लिए बराबर होगा तो मिल जाएगा हम लोग 2s -1 बराबर 0, यहाँ से मिलेगा तो 2s -1 बराबर 0। यानी कहने का मकसद है मेरा कि ये वाला इसके बराबर हो गया तो यहाँ लिखा गया, ये वाला एक बार इसके लिए बराबर तो यहाँ लिखा गया। अब निकालिएगा s का मान, तो पहले आपको क्या करना होगा, ये वाला अंक माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर s निकालिएगा तो 2 जो गुना में था वो आपका क्या हो जाएगा भागा में, यहाँ भी वही हाल होगा, 2s बराबर 1 आ जाएगा और s निकालेंगे तो माइनस यानी 1/2 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 1/2 और 1/2 यानी s का मान, यानी यही हम लोग का क्या है s बराबर जो है ना 1/2 है, 1 में क्या है 2 है, यही हम लोग का मेन आंसर यही है, यानी शून्य यही है। बट आपको करना क्या है, जांच करना है, तो जांच करने में हम लोग क्या करना है उसी तरीका से हम लोग जांच करेंगे जिसे पहले किए थे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग जांच, क्या लिख देंगे बाबू लोग, जांच लिख देंगे, और जांच में हमको करना क्या है, अल्फा प्लस में बीटा लेना है। अब -b/, क्या होता है a होता है, बार बार मैथ बनाने से मैथ क्या हो जाएगा याद हो जाएगा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, इसको भी जांच करना है तो होता है c/a होता है। चलिए इसमें से किसी को अल्फा मान लीजिए, किसी को बीटा मान लीजिए, तो अल्फा मान लीजिए हल्का वाला के 1/2 प्लस है तो प्लस, बीटा का भी मान वही आया है 1/2, आप माइनस है तो माइनस, बट बी का मान यहाँ से निकालिएगा तो ये वाला बी होता है -4, तो -1 का हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 4, ए का मान यहाँ पर ए वाला होता है इसके बगल में, तो ए होता है ए, उसको ए का मान 4 मिला है। अब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आपको 2 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1, इधर भी आ जाएगा आपका, काटिएगा तो 4 से कटेगा तो 1 आ जाएगा, जोड़िएगा तो 2 आ जाएगा, बाटा में 2 आ जाएगा, और इधर 1 जो करते हो ये काटिएगा तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 1 बराबर 1 आ गया, इधर सही है। इधर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 मिला है, इंटू में बीटा का मान 1/2 मिला है, और सी का मान वहां से निकालिएगा तो 1 है, और आप लोग ए का मान देखिएगा तो वहां पर 4 है। अब यहाँ पर गुणा कराइएगा तो ऊपर ऊपर गुणा होता है तो 1 आता है, नीचे नीचे गुणा होता है तो 4 आता है, और यहाँ पर भी 1/4 है, यानी ये भी आपका सही है। यानी कहने का मतलब है जो हमारा मूल निकला था, शून्य निकला था वो सही है, जांच भी कर लें कि इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, यानी अगला सवाल देखिएगा एकदम ध्यान से। अगला सवाल हम लोग लेने जा रहे हैं 3 नंबर सवाल, देखिए कह क्या रहा है, यानी 6s², यानी 6s² कह रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 6x², यानी 6x², तो हम लोग का तीसरा सवाल बनने जा रहा है 6x², माइनस यहाँ पर है, माइनस में क्या है बाबू लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस में 3 है, माइनस में 3 है, और माइनस में 7x है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बाबू लोग हल, क्या लिखेंगे हल, इसके बाद हल लिख कर क्या करेंगे ना, इसको सबसे पहले यानी ऑरेंज कर लेंगे, यानी पहले ये वाला आता है, कभी भी फॉर्मूला में देखिएगा तो हाई 3 जो होता है बाद में आता है, तो हाई वाला पहले आता है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 6x² माइनस में 7x, और माइनस में क्या है 3 है, तो सबसे पहले इसको ना हम लोग सरिया लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैथ में क्या करता है ना, एग्जामिनर जो भी किताब होता है वो थोड़ा सा इधर उधर देता है कि लड़का समझ के बनाए, तो हम लोग जानबे करते हैं कि x² पहले होता है तब यहाँ पर x के पर 1 वाला होता है, तब ना ये अंक होता है। तब बताओ 3 पद में है, इसको भी तोड़ना है, तो 3 पद में है, इसको तोड़ना है ना, तो ए वाला से ए वाला गुणा करिए तो 18 हो जाएगा। 18 को कैसे तोड़िएगा, 9 और 2 तोड़िएगा, तो 9 और 2 में क्या हो जाएगा ना कि 9 ले लीजिए x प्लस माइनस में, और 2 को ले लीजिए ना आप प्लस में, तो देखिए घटाइएगा तो आ जाएगा -7। अब यहाँ पर माइनस क्या है 3 है, इसके बाद देखिए यहाँ पर घटाइएगा ना तो इतना आ जाएगा माइनस। अब इसमें कॉमन देखिएगा, यहाँ तक में कॉमन क्या मिल रहा है और यहाँ तक में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, क्योंकि 6 में 3 आता है, 9 में भी 3 आता है, तो अंक लीजिएगा तो 3, और साथ ही साथ दोनों में x है तो x ले लेंगे। जब यहाँ 3 लिए होंगे तो 3 से भाग दो तो 2 बचा होगा, यहाँ पर 2 एगो x यहाँ पर बचा होगा, फिर माइनस 3 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर x तो निकल गया है तो इतना ही हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस लेना है, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए,
वहीं बचेगा 2x, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 1 है तो यहाँ पर 3 बचेगा, यानी 1 निकाले हैं। इसके बाद क्या करना है, अंदर वाला कोई ले लीजिए x माइनस 3 बराबर में ब्रैकेट कर दीजिए, बाहर वाला ले लीजिए 3x प्लस में क्या हो जाएगा 1, और इसके बराबर क्या करना है 0, क्योंकि हमको क्या निकालना है हीरा, शून्यक निकालना है। तो अब शून्यक निकालना है तो 2x माइनस 3 एक बार बराबर होगा 0 के लिए, ये हो जाएगा 3x प्लस में 1 बराबर हो जाएगा 0 के लिए। अब बताओ यहाँ पर 2x इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 3, x निकालिएगा तो आ जाएगा 3/2, यानी इसका निकालिएगा तो 3x बराबर -1, x निकालिएगा तो हो जाएगा -1/3, यानी 2 को शून्यक जो है ना, यही हम लोग का आंसर हो गया। अब इसको जांच करना है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, जांच, क्या लिख देंगे हम लोग, जांच। और जांच में कैसे करना है आप लोग समझ गए होंगे, अल्फा प्लस में बीटा होता है माइनस b/a होता है, एक हम लोग लेके चलेंगे अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा c/a हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इसमें से किसी को मान लीजिए, तब मान लीजिए पहले का अल्फा मान लिया 3/2 है, प्लस है तो प्लस, और इसका मान है माइनस में, बट प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, 1 में क्या है 3 है। अब यहाँ पर माइनस जब करते हैं बी का मान यहाँ से निकालिएगा, ये वाला ये सीरियल भाई है ना, तो बी का मान -7, तो पहले से माइनस से एक और माइनस तो प्लस कर देगा 7, और ए का मान हम लोग का 6 मिला है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 से जाएगा 2 बार में, 2 से करिएगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इधर 7/6 है। अब बताओ 9 में से 2 घटेगा तो 7, अब बटा में 6 रहेगा, इधर भी 7 में क्या आ जाएगा 6 जाएगा, यानी हम लोग का सही बना है, इतना बराबर इतना हो गया। इधर भी चेक कर लेते हैं, अल्फा का मान हम लोग 3/2 लिए हुए हैं, इंटू है तो इंटू, अब बीटा का मान आया है -1/3, अब बराबर में सी का मान देखिएगा तो वहां से -3, ए वाला सी हो जाएगा तो -3, और ए का मान वहां से निकालिएगा तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणा कराइएगा ना तो हई 3 से तो हई 3 कट जाएगा, तो -1 ऊपर में रहेगा और नीचे में आ जाएगा 2, और यहाँ भी कटेगा तो 3 से कटेगा आपका 2 बार में, ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस और नीचे में आ जाएगा 2, यानी ये भी आपका बराबर है, इतना बराबर इतना, तो हम लोग का सही बना है। ये चेक करने का तरीका है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। 4 नंबर सवाल देखिएगा, एकदम अच्छे से देखिए, 1 शॉर्ट वीडियो में हम लोग खत्म करने जा रहे हैं, तो आप लोग घबराइए मत। चौथा सवाल देखिएगा, अब सिंपल सिंपल है, 4u प्लस 8u, 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर, यानी चौथा सवाल आपको मिलने जा रहा है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u है। एक बार देख लेते हैं कि जो हम लोग का लिखे हैं सही लिखे हैं ना, 8u, हाँ ठीक है। यानी अब यहाँ से क्या करेंगे, जब 2 पद में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, 2 पद वाला को 3 पद में 4 पद में नहीं करना है। आप कहीं तो जोड़ा ही किया है, वो 3 पद था जो हम जोड़ा बना रहे थे, बट जोड़ा ही किया है 2 पद में है, आप डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, इसमें और इसमें 4 भी है दोनों में, साथ ही साथ यू भी है तो यू ले लेंगे। इसके बाद 4 ले लिए, यू ले लिए, एगो तो एगो यू बचेगा, इसमें प्लस है तो प्लस, इसमें 4 लिए होंगे तो 2 बचा होगा, नहीं तो भाग दीजिए, 4 से 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, यू ले लिए बाहर, यू आ गया बाहर। अब क्या करेंगे, इसके लिए बराबर 0 करेंगे, तो हाई 0 जो है एक बार इसके लिए है और एक बार इसके लिए है, तो 4u के लिए लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अब फिर u प्लस अंदर वाला के लिए लेंगे तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब u निकालिएगा ना तो ये 0 बटा में क्या आ जाएगा 4, और जब 0 में किसी अंक से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है, ये हो जाएगा u का मान, बट यहाँ u का मान निकालिएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी यही 2 आपका क्या हो गया शून्यक। यानी हम लिख सकते हैं कि हम लोग अतः u बराबर 0 और क्या है -2 आया है, ये हम लोग का आंसर हो गया। बट हम लोग का कह रहा है कि जांच करना है, जांच करने वाला में हाई चीज छोड़िएगा मत, इसे देते रहिएगा आप लोग ना। जांच में फिर वही काम करना है, जांच देखिए याद हो जाएगा, जांच करना बहुत आसान हो गया है। यानी अल्फा प्लस गुरुजी बीटा होता है बराबर में -b/a होता है, और फिर होता है अल्फा इंटू बीटा होता है, ये c/ क्या होता है a होता है। अल्फा का मान आप लोग मान लीजिए इसमें से अल्फा 0 मान लिए, आप प्लस है बट इसको क्या कर देगा माइनस, बीटा वाला -2 है, बराबर है तो बराबर -b का मान कितना मिला है, इसको ए स्क्वायर के बगल में a होता है, आई वाला b होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर a का मान निकालिएगा ना तो a स्क्वायर के बगल में जो होता है a होता है, अब b का मान जो होता है u के बगल में जो होता है वो b होता है, तो 8, और c निकालिएगा, c का मान नहीं दिया तो 0 मान लेंगे। अब बताओ b का मान कितना है 8 है, 8 लिख देंगे, a का मान कितना है 4 है। अब बताओ -2 आ जाएगा इधर, इधर भाग दीजिएगा तो ये भी माइनस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये सही हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान 0 है और इंटू में बीटा का मान आपका -2 है। अब सी का मान निकालिएगा तो 0 है, अब बाटा में क्या हो जाएगा ए का मान आपका 4 हो जाएगा। अब 0 में किसी अंक से गुणा होगा, 0 में किसी अंक से गुणा तो 0, इधर भी 0 में अंक से भाग देंगे तो 0, यानी ये भी आपका सही है, जांच हो गया। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा,
चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, इसको हम लोग करते हैं डिलीट। अब 5 नंबर सवाल हम लोग जान रहे हैं बनाने। 5 नंबर ध्यान से सुनिएगा, 5 नंबर कह क्या रहा है पहले देख लीजिए। 5 नंबर में है कि टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बहुत सिंपल है। अब निकालना टी स्क्वायर माइनस 15 को कैसे हल करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, दो पद में है तो कुछ मत करो, यानी वैसा ही लिख दो टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके बाद ऐसे सवाल रहेगा तो बराबर में जीरो कर ला, और यहाँ पर टी है और स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में था तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद स्क्वायर हटेगा तो इसी पे जानते हो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो कभी भी स्क्वायर हटता है तो उधर जाता है तो रूट हो जाता है। अब ये प्लस माइनस के साथ हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस भी दिखाता है स्क्वायर हटता है तो अब बताओ टी का मान ना एक बार प्लस में आया है, एक बार प्लस में आया है, एक बार इसी चीज को क्या लिख देंगे माइनस में, यानी यही चीज प्लस में भी है, प्लस छुपा हुआ रहता है, एक चीज क्या है माइनस में है, यानी यही आपका जानते हो क्या हो गया, दो शून्यक हो गया, यानी दो का मूल हो गया। सबसे पहले अब यहाँ पर करेंगे जांच, क्या करेंगे गुरुजी, तो जांच लिख देंगे यहाँ पर जांच। अब हम लोग जांच करना तो मालूम चल गया है, एक होता है अल्फा इंटू सॉरी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाई ए होता है। अब बताइए जांच करना बिल्कुल आसान, इसमें से किसी को अल्फा मान लीजिए, अल्फा पहल का मानिएगा तो रूट में क्या है 15 है, बट यहाँ प्लस है, हाई बीटा का मान आएगा तो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, ये भी आपको कितना है रूट में 15 है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ए वाला ना कहीं इसमें टी स्क्वायर के बगल में जो होता है वो ए होता है, ए का मान 1 है, बट हाई बी का मान नहीं है इसमें, कहीं आपका ऐसे रहता ना 5 टी रहता तब ना हाई बी का मान होता है, बट इसमें टी नहीं लगा हुआ है तो बी का मान नहीं है तो जीरो लिख देंगे, बट सी का मान जानते हैं ए वाला है माइनस 15, सी का मान है, सी का मान माइनस 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस है तो माइनस, बी का मान क्या मिला है गुरुजी तो जीरो, बी का मान नहीं था, अब बाटा में ए का मान क्या मिला है 1 मिला है, इतना ही में से इतना ही घटाइएगा तो इधर जीरो आ जाएगा, इधर भी जीरो से भाग दीजिएगा अंक में तो क्या आ जाएगा, जीरो में अंक से भाग दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा इतना। अब अल्फा का मान यही मिला है, रूट में जानते हो क्या मिला है 15 मिला है, इंटू में आपको बीटा का मान मिला है रूट में 15 बट माइनस यहाँ पर है। अब यहाँ पर है सी का मान, तो सी का मान माइनस 15 हाईवे किया है, और ए का मान हम लोग का क्या मिला है, ए का मान 1 मिला है। अब बताओ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस डबल पे वो निकलेगा तो ये बाहर हो जाएगा 15, अब इधर भी माइनस में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, यानी हमारा बनाया हुआ जो मूल्य है शून्यक है वो सही है, क्योंकि जांच के तो बराबर आ गया दोनों ना, यही जांच करने का क्या है तरीका है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर 6 नंबर सवाल देखिएगा। 6 नंबर सवाल बहुत ही सिंपल है, जिसमें से आपको यहाँ सबसे पहले लिखना है हल, क्या लिखना है गुरुजी हल। अब 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, 6 नंबर सवाल में दिया हुआ है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 6 नंबर सवाल है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस आपका 4 मिला होगा, यानी थोड़ा देख लेते हैं क्या है, माइनस में हाँ 4 है। अब इसको बनाना है ना, तो पहले 3 पद में है तो इसको तो 4 पद करना ही पड़ेगा, पहले 3 पद है इसको क पद में करना पड़ेगा, 4 पद में करना पड़ेगा। 4 पद में करने के लिए क्या करेंगे, शुरू वाला से अंतिम वाला गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 को तोड़ेंगे तो 3 और 4 तोड़ देगा। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिख देंगे माइनस 4x, अब प्लस में लिख देंगे 3x, ये 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स प्लस में, तो अब ये गो माइनस में बचेगा, यहीं बचेगा, अब माइनस में क्या कर देंगे 4। अब दोनों का जोड़ा लगाइए यहाँ तक में और यहाँ तक में, तो 3 पद रहेगा तो पहले तोड़ना है, 4 पद में करना है, इसके बाद 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें x है इसमें x है, तो x कॉमन ले लीजिए, यानी 3 ले लीजिए और x एगो बच जाएगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, x निकला है तो 4 बचेगा। इसके बाद प्लस में है तो प्लस, यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लीजिए, 3x माइनस में क्या बचेगा 4। अब दोनों वाला अंदर सेम है तो सही बन रहा है। अब बाहर वाला मिले x प्लस 1, यानी बाहर वाला के लिए एक x प्लस 1 एक बार लिखिए, अंदर वाला के लिए एगो लिखाता है, तो दोनों अंदर में सेम है तो कोई एगो लिखेंगे, 3x माइनस 4 बराबर में क्या हो जाएगा 0। जीरो क्यों किए हैं, क्योंकि शून्यक निकालना है तो हमेशा 0 के बराबर करके निकालते हैं। ए वाला इसके बराबर भी है और ए वाला इसके बराबर है, तो जब x प्लस 1 करेंगे तो हम लोग के बराबर में आ जाएगा 0, और यहाँ करेंगे 3x माइनस 4 तो ये आ जाएगा कितना 0। x का मान निकालिएगा तो एगो माइनस 1 आ जाएगा, और x का मान यहाँ निकालिएगा तो आपका आ जाएगा बराबर में 4 और बटा में 3 आ जाएगा, निकाल कर देख लीजिएगा, क्योंकि पहले माइनस में 4 तो हो जाएगा प्लस में और 3 फिर बटा में जाएगा। अब यहाँ पर जांच कर लेंगे, क्या कर लेंगे जांच, यहाँ से जांच हम लोग करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं जांच में, एक गुरुजी अल्फा प्लस में बीटा लिखते हैं, बराबर होता है माइनस बी बाई ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा जो हम लोग बोलते हैं सी बाई ए होता है। अब अल्फा का मान इसमें से किसी को मान लीजिए, तो पहले का अल्फा मान लीजिए, अब प्लस है तो प्लस, अब बीटा का मान 4 बटा में क्या है 3 है, अब इधर हम लोग का माइनस,
और b का मान यहाँ पर, b का मान यहाँ पर है, जानते हो a का मान इसमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर के बगल में 3 है और b के बगल x के बगल में यहाँ पर कुछ नहीं था 1 है, बट ये माइनस के साथ लेना है। और c का मान इसमें क्या है, माइनस में आपका 4 है, माइनस में 4 है, तो माइनस है, माइनस पहले से है, b का मान एक और माइनस में आ रहा था, प्लस हो जाएगा 1 और a का मान हम लोग जानते हो क्या मिला है, 3 मिला है। अब यहाँ पर करना क्या है, 3 और 1 का एलसीएम लेना है, तो 3 आ जाएगा और 3 से उसमें कराइएगा तो -3 और प्लस में क्या हो जाएगा 4, इधर आपका मिल गया 1/3। इसको भी हल कीजिएगा ना, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, नीचे में 3 और यहाँ भी 1 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी ये भी हम लोग का सही बन गया। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हम लोग मान लेंगे यहाँ से, तो -1 है, इंटू है तो इंटू बीटा का मान 4 में क्या है, 3 है। अब यहाँ पर सी का मान कितना मिला है, -4 मिला है और ए का मान कितना मिला है, 3 मिला है। अब यहाँ पर 4 और -1 में होगा तो -4/3 आ जाएगा, इधर आप कीजिएगा तो -4 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी यही आपका सही हो गया, क्योंकि इतना बराबर इतना हो जा रहा है, तो हम लोग का जो शून्यक है वो सही बना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये सब सवाल हम लोग कर लिए, इसमें टोटल सवाल हो गया। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरे सवाल में आपको करना क्या है, गौर फरमाइएगा। टोटल 6 को सवाल था, हम बना दिए। अब आपको दूसरे में चलना है, और दूसरा में क्या कर रहा है पहले पढ़िए, पढ़ के देखिए। पहले कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग और यहाँ पर गुणनफल क्रमशः, यानी कह रहा है कि योग, मान लीजिए इसको मानेंगे तो ये योग है, हाई जो है गुणनफल है, क्रमशः मतलब होता है लगातार, क्रम से, पर योग है तो पहले का योग होगा और दूसरा बार गुणनफल है तो दूसरा का गुणनफल होगा, दी गई संख्या है। तो कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, इसको अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे, इसको अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि साफ बोल रहा है कि शून्य का योग और शून्य का गुणनफल क्रमशः। तो हम लोग इससे बहुपद कैसे बनाएंगे, 1/4 है और -1 है, 1/4 है -1 है। तो यहाँ पर सवाल देखिएगा, दूसरा का हम लोग बनाने जा रहे हैं पहला नंबर, यानी 1/4 है और माइनस में कितना है, 2 है। तो आप देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं किए, यानी 1/4 है -1 है, 1/4 है और -1 है, माइनस क्या है आपका यहाँ पर 1 है। तो अब यहाँ से में करेंगे क्या हम लोग, यानी यहाँ से लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे बाबू लोग, हल लिखेंगे। एगो आपका मूलों का योग है तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, यानी 1/4, एक आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, ये दे दिया है -1। अब जब दोनों मिल गया तो यहाँ से बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, वो सूत्र आप लोग को याद रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर याद है तो मेरे साथ बोलिएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अब एक्स स्क्वायर जो कहते हैं माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान मिला होगा 1/4 मिला है, इंटू में एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान मिला है -1, क्या मिला है -1, एक्स स्क्वायर जो कहते हो, और 1 से एक्स में होगा तो एक्स से मिलेगा, नीचे में आपका 4 रहेगा, प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जब बनाए हैं तो आंसर यहाँ तक आपको किताब में नहीं मिलेगा, यानी 4 जो नीचे में है ना उसको हटाना है, तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेना जरूरी है, 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा, आज जिसमें नहीं है ना इसमें नीचे तो उसमें गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो इतना मिल जाएगा, जिसमें है तो गुणा नहीं होगा, जो कहते हैं लिखाएगा -x, इसमें नहीं तो 4 से गुणा करो, तो माइनस में 1 में 4 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब जो नीचे 4 है ना, इसको क्या करना है, आपको हटा देना है, यानी मने मने हटाना है ना, तो बराबर में 0 कीजिएगा तो इधर जाएगा, भागा में है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये मने मने आपको हटाना होगा, यानी इसका आंसर जो है ना 4x² माइनस में x और माइनस में 4, यही आपका आंसर दिया हुआ है। जो नीचे में रहेगा बाटा में उसको हटाकर आपको लिखना होगा, ठीक है, एलसीएम लेकर। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल बनने जा रहा है दूसरा का दूसरा, यानी दूसरा का दूसरा सवाल में क्या करा देखिएगा, दूसरा का दूसरा सवाल में देखिए क्या दिया, रूट में 2 दिया है, 1/3, रूट में 2 दिया है, यानी यहाँ पर लिखना है कि रूट में 2 दिया है और 1 में क्या दिया है, 2 दिया है। थोड़ा देख लेते हैं, कहीं गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यानी 1/2 है, 1/3 है गुरु, 1 में क्या है 3, यहाँ पर हम लोग का 1/3। अब बताओ, पहले का जो है अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा का जो है ना यानी अल्फा इंटू बीटा है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे गुरुजी, हल लिखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो मिला है, पहले का अल्फा प्लस बीटा है तो रूट में 2 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान मिल गया हम लोग का 1/3 मिल जाएगा। इसके बाद जब इतना हो जाता है तो हम लोग का सूत्र बार बार लिखते हैं, सूत्र बहुपद बनाने के लिए होता है ये गुरुजी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, इंटू में क्या होता है एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है।
एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लगाइएगा। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान मिला होगा, रूट में 2 है तो रूट में 2, यहाँ माइनस छूट गया, रूट में 2 है। इसके बाद एक्स है तो एक्स, इसका मान इसका मिला है इतना, एक्स है तो एक्स, अब प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान मिला है 1 बटा में जानते हो क्या 3। अब जो 3 बाटा में इसको हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे, आप एलसीएम लीजिएगा तब हटेगा। तो 1 1 कैल्शियम क्या हो जाएगा, यानी 1 1 3 कैल्शियम 3 होगा, जिसमें नहीं उसमें गुणा कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसमें नहीं तो इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 रूट में 2 और x यहाँ पर हो जाएगा, यानी रूट 3 यहाँ पर रूट 2x में 3 लग जाएगा। अब प्लस है तो प्लस, जिसमें 3 रहता है नीचे तो कट जाता है तो 1 मिलेगा। अब इसको मन से आपने हटा दीजिए, यानी क्या करना, मन से हटाइएगा ना, अपने मन से नीचे हटा दीजिए तो 3x स्क्वायर, अब माइनस में क्या हो जाएगा 3 रूट में 2x, अब प्लस में 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। परफेक्ट। अब यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग दूसरा का तीसरा सवाल की ओर। यहाँ पर बनाने जा रहे हैं हम लोग दूसरा का तीसरा सवाल। दूसरा का तीसरा सवाल बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप हल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा का हम लोग कौन बनाने जा रहे हैं, तो तीसरा बनाने जा रहे हैं। तीसरा देख लीजिए क्या कह रहा है। तीसरा में आपको दिया हुआ है 0 और रूट 5, 0 और रूट में 5, 0 और रूट में 5, यानी यहाँ पर दिया है 0 और रूट में क्या दिया है 5। तो बताओ, पहला वाला बोला है कि मूलों का योग है तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, और दूसरा वाला मूलों का गुणनफल है तो यहाँ पर रूट में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे गुरुजी, सूत्र। तो सूत्र हम लोग का मालूम होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा होता है, इंटू में एक्स होता है, प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा, तो आप लोग एकदम मस्त तरीका से देखते चलिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 मिला है तो 0 लिखिए, एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान रूट में क्या है 5 है। अब बताओ हाई वाला तो आप लोग का क्या हो जाएगा, 0 में 1 से गुणा होगा तो माइनस में 0 रहेगा, अब प्लस में रूट में क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो हाई लिखने से कोई मतलब नहीं, एक्स स्क्वायर से 0 घटेगा तो कोई मान में अंतर नहीं पड़ेगा, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, इस सब मत लिखिए, प्लस में डायरेक्ट लिख देंगे क्या रूट में 5, यही आपका क्या जानते हो आंसर हो गया, बहुपद बन गया। तो यहाँ पर यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिएगा, आप लोग नोट करते जाइएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, फेयर बना लीजिएगा। यहाँ पर है 2 का चौथा सवाल, 2 का चौथा सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। 2 का चौथा सवाल देखिए क्या कर रहा है। 2 का चौथा सवाल 1 और 1 है, यहाँ पर 1 1 है, एक मूलों का योग है, एक मूलों का गुणनफल है, यानी यहाँ पर 1 है और कॉमा 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा का मान 1 मिला है और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 मिला है, यानी अब करेंगे हम लोग सूत्र का इस्तेमाल। यानी सूत्र कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा, हम लोग का यहाँ से सूत्र होता है, क्या होता है गुरुजी, सूत्र। तो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। यहाँ तक में हमको नहीं लगता है किसी को दिक्कत हो रहा होगा। अब एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों है गुरुजी, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 मिला है, और एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा का भी मान 1 मिला है। अब एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों, माइनस है तो माइनस, 1 में एक्स होगा तो एक्स मिलेगा, अब प्लस में 1, यही आपका क्या हो जाएगा बहुपद बन जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग छोड़िएगा मत, जब ऐसे बनाएंगे तो मैथ में एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। अब हम लोग चल रहे हैं यानी 5 नंबर की ओर। दूसरा का कौन बनेगा 5, दूसरा का पांचवा देख लीजिए क्या कहने जा रहा है। दूसरा का पांचवा सवाल देखिएगा, माइनस 1/4 एगो प्लस में है, यानी माइनस 1/4 है, यानी पहले है माइनस 1/4, दूसरा है 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया ये वाला 1/4। अब यहाँ से लिखिएगा सूत्र, क्या लिखिएगा सूत्र, आप लोग हल लिख लीजिएगा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस क्या होता है बीटा, और यहाँ पर होता है प्लस सॉरी एक्स, अब प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अब एक्स स्क्वायर ज्यों करते हो माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस में मिला है, माइनस में मिला है, एक पहले ही से माइनस है तो माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 इसका मान हो जाएगा, एक्स ज्यों करते हैं अब प्लस में इसका मान 1/4 मिला है इसका मान। अब बताओ ये 4 को हटाना है तो एलसीएम ले लीजिए, अब एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 4 4 कैल्शियम 4 होगा क्योंकि यहाँ पर 1 है, 4 4 1 कैल्शियम 4, इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस है तो प्लस, 4 से 4 कट गया तो यही लिखाएगा, 1 में x होगा तो x रहेगा, अब प्लस है तो प्लस, अब 4 है 4 से कट जाएगा तो 1 लिखाएगा। अब इसी को आपको क्या करना है, बाटा नीचे में जो है उसको हटा देना है, यानी 4x स्क्वायर प्लस में x, अब प्लस में 1 ऊपर वाला खाली लिख दीजिए, बराबर में 0 मत लिखिए, यही क्या है आपका बहुपद है, यानी ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, इसको उतार लीजिएगा।
नेक्स्ट सवाल दूसरा का मिल रहा है 6 नंबर। क्या मिल रहा है गुरुजी? 6 नंबर। दूसरा का 6 नंबर सवाल देखिए क्या कहने जा रहा है। दूसरा का 6 नंबर है 4,1 है। 4, क्या है? 1 है। हमको नहीं लगता है कि आप लोग छोड़ देंगे, इसको तो बना ही दीजिएगा 4,1। और पहला जो है अल्फा प्लस बीटा है गुरुजी, 4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है, 1 दे दिया है। अब यहाँ से फिर हम लोग लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अब प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अब एक्स स्क्वायर जेम करते हो, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। ये तो एकदम सिंपल था, बनकर तैयार हो गया। तो हमको लगता है कि यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप अच्छे से शुरू से अंत तक देखे होंगे, शुरू से अंत तक, हमको नहीं लगता है कहीं दिक्कत होगा। सारे कंसेप्ट है और सारे फार्मूला है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत सपोर्ट कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।